अवधेश जी, भारत जोड़ो यात्रा ऑलरेडी 2800 किलोमीटर ज्यादा कवर कर चुकी है। अब हाँ, उसे कहते हैं पूंछ बची हुई है। उसको अगर सरकार क्यों रोकना चाहेगी और किस लिए रोकना चाहे, उसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? अब इसका उत्तर तो मुझे लगता है कांग्रेस और बाकी जो समर्थक हैं या बाकी हमारे मित्र प्रेम जी जैसे लोग हैं जिनका कांग्रेस से ज्यादा गुस्सा इन्हीं के चेहरे पर मुझे दिख रहा है एकदम। पता नहीं क्या इनका प्रेम बोलते समय नाम के साथ कहाँ चला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पहले पहले तो मैं कोरोना के बारे में अपना मत स्पष्ट कर दूं, फिर उसके बाद अरे थोड़ा बहुत हंसी मजाक होने दीजिए। आप इतना हाँ सीरियस जो है आशुतोष जी, हाँ थोड़ा बहुत चलता है। मैं अरविंद जी के इतना सीरियस नहीं हूँ। बीच बीच में एक आध शब्द कोई बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे टोक हाँ। नहीं, टाक भी मैंने कहा करते हैं आप एंजॉय करिए तो आप। मुझे ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती है थोड़ा टोक टाक करने से। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोरोना पर पहले अपना मत स्पष्ट करूं तो ज्यादा मैं सही ढंग से कर पाऊंगा। ठीक है। हाँ, देखिए मैंने जितना, हम सब लोगों ने कम से कम कोरोना की जो तथाकथित दूसरी लहर थी उसमें हम सब लोगों ने कुछ अपने लोगों को खोया। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जिसका तथाकथित क्यों अपना कहा आपने? अपना अपना या अपने लोगों ने, उसका उसका भी बताऊंगा। हाँ, वो हाँ। अपना अपना या अपने लोगों को अपने के नहीं खोया है, इसलिए सबको दुख है। लेकिन मैंने जो महसूस किया है कि हम्म, कोरोना क्यों आता है तो एक बार ग्राफ उसका ऊपर उठता है तेजी से, और फिर एक समय रहते फिर धीरे धीरे वो चला जाता है। वो क्यों आता है, कैसे चला जाता है, इस पर कोई वैज्ञानिक स्टडी अभी नहीं है। जो पहले भय के कारण डब्ल्यूएचओ ने जो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किया था वो अतिवादी था। मैंने पहले भी उसका विरोध किया था। देश भर में दूसरी बीमारी के मरीज जो जितने थे वो हॉस्पिटलों में कितना भुगते हैं मैंने वो देखा है पहली बार। दूसरी बात यह है कि अभी तक पॉलिटिकल रैली या भीड़ जुटने से कहीं कोरोना का कोहराम मच गया हो, इसके भी एक भी प्रमाण नहीं मिले हैं। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, ठीक है। पॉलिटिकल रैली में अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोग हैं, आने के बाद 10-20 हजार हो जाए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमने पिछले 2 साल से हमने झेला है तो अब उस अनुभव के आधार पर आगे का निर्णय होना चाहिए कि हम क्या करें, क्योंकि इस प्रकृति का और मनुष्य का एक जीवन चक्र है। उसको हम हर जगह रोक देंगे तो बिल्कुल, तो फिर तो संभव नहीं आदमी के लिए आगे बढ़ना। तो एक तो ये बात हो गई मेरी। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए टीका को अनिवार्य न किया जा सकता है न किया जाना चाहिए। टीका किसी की इच्छा पर निर्भर है, हम चाहे तो लें हम चाहे तो न लें। टीका लेने से एक आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं है। और हमारे देश में दूसरी पैथियों ने भी अलग अलग दवाइयों से अपने को सुरक्षित रखा है, लोगों को किया है। तो केवल टीके को ही हम मान ले कि ले लिया वही सुरक्षित है, उससे भी मैं सहमत नहीं होता। अब मैं आता हूं बाकी बातों पर। इसलिए जो कुछ सरकार और, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी उस बात को मानती है, उसने जगह जगह सवाल उठाए कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार का टीका ठिपलाना है, इसलिए कांग्रेस को उसके अनुसार पालन करना चाहिए, बाकी पार्टियों को भी पालन करना चाहिए। अब दूसरी बात पर आता हूं, ये जो सवाल आपने किया ये मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि भाई अब राहुल जी उधर से घूमते हुए हरियाणा भी खत्म हो रहा है, अब दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में भाजपा को उनसे क्या भय हो सकता है? उत्तर प्रदेश में एक जगह थोड़ा जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में क्या भय होगा? जम्मू कश्मीर हो जाएंगे, क्या भय हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से भाजपा के अंदर कोई भय पैदा हो गया होगा। क्यों होता तो बहुत सारे कारण पहले भी लगाए जा सकते थे, और ये इससे तो मैं सहमत नहीं हूं। अब यह है कि जो पत्र है वो आपने खुद किया है। देखिए मेरा अपना मानना यह है कि इस समय चूंकि पिछले 2 दिनों में सरकार जो है थोड़ा ज्यादा सतर्क और सचेत, जो भी कदम उठे हैं पिछले 2-3 दिनों में उठे हैं उसके पहले इसको लेकर इस ढंग की बातें नहीं थी। 2-3 दिनों के अंदर ये सारे उठे हैं। तो उसमें चूंकि पहले से आप भयभीत हैं, दूध का जला छाछ फूक कर पीता है, कल अगर वहां कुछ हो गया और सरकार ने कोई चेतावनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं दी है तो फिर कौन कहेगा? इसलिए एक चेतावनी के तौर पर, एक आगाह करने के तौर पर मनसुख मंडविया ने एक पत्र उसमें लिख दिया कि भैया ये करिए, अगर नहीं कर सकते हैं। उनको भी मालूम है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री को भी मालूम है कि किसी यात्रा में और रैली में इस प्रकार का प्रोटोकॉल 100% लागू करना संभव नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। तो आप स्थगित कर दीजिए, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आप कर ही दीजिए। अब बाकी बीजेपी में आजकल प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। सरकार के लेवल पर प्रवक्ता में पहले अरुण जेटली थी, आप अच्छी तरह जानते थे, एक ब्रीफिंग हो जाती थी, एक एक यूनिफॉर्मिटी की आप क्या लेंगे। अब आजकल जहां से ब्रीफिंग होती है कई बार नहीं भी होती है, कुछ लोग अपने भी तौर पर आते हैं। और कांग्रेस ने जैसे रिएक्शन लिया है तो एक पॉलिटिकल वार जैसा बन गया है, जो जी। होना नहीं चाहिए था। मेरा अपना मानना है कि ये होना नहीं चाहिए था। पंकज जी भी हम सब लोगों के दोस्त हैं, जैसे तर्क दे रहे थे अब हमारे प्रेम जी कि सब कर दो,
रेलवे पहले बंद कर दो, फलाना कर दो, लेकिन भारत यात्रा पर कोई प्रश्न मत उठाओ। भारत जोड़ो यात्रा पर दुनिया का सब काम कर दो। जो जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है, आज अगर हम जारी करते हैं, जो जो व्यक्ति एयरप्लेन पर बैठ गया है उसको तो 1-2 दिन बाद के लिए हम दे सकते हैं ना, इसलिए वो जारी हुआ है। अब इस समय स्थिति यह है, देखिए आने वाले 2024 तक, आप आने वाले 2024 तक हमको इससे ज्यादा आक्रामक, रोचक और ऐसे बातों पर बहस करनी पड़ सकती है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय ऐसे ऐसे प्रवक्ता है, मैं तो कर रहा हूं इस विषय पर एक डिबेट, मैंने टीवी को भी कहा, प्रवक्ताओं से भी बात करता हूं, नेताओं से भी पूछता हूं, उनका जो कोर इशू है हिंदू मुसलमान, उस पर एक प्रवक्ता टीवी पर नहीं आएगा। पीएफआई पर टीवी ढूंढते रह गए, पीएफआई पर बोलने के लिए कोई नहीं आया। मैंने पूछा तो मुझे कहा कि हम इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते थे। तो इसलिए प्रवक्ताएं आजकल वहां क्या बोलते हैं उस पर नहीं, मेरा अपना मत है कि स्वास्थ्य मंत्री के पत्र को आप मोटिव को क्वेश्चन मत करिए। एक जिम्मेवार सरकार होने के नाते उसका दायित्व बनता था कि आपको सचेत करें, क्योंकि अगर नहीं किया जाता तो कल वही होता। और मैं और कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने, अरविंद जी, कांग्रेस पार्टी ने और आपके मित्रों ने और कुछ हमारे मित्रों ने भी, अवधेश जी, सवाल इसलिए मैंने भी कांग्रेस से कुछ लोगों से बातचीत किया, उनके मन में एक डर है। डर ये, उनका कहना ये कि जिस तरीके से जो पहला कोरोना का वेव आई थी उसमें जिस तरीके से तबलीगी जमात को टारगेट करके और पूरे देश में एक माहौल बना दिया गया कि देश में कोरोना फैला तो तबलीगी जमात की वजह से फैला, उसी तरीके से इस बार सरकार की तरफ से कोशिश है कि वो भारत यात्रा के माध्यम से अगर फैलता है तो फिर सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मत्थे मर दी जाए कि देखिए इनकी वजह से कोरोना, ये डर उनके मन में, इसीलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए ऐसा है तो कांग्रेस तबलीगी जमात नहीं है ना, कांग्रेस को तबलीगी जमात की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उस समय तो टेस्ट करने के लिए जाते थे तो मदरसों और मस्जिदों से पत्थर चलते थे, क्या उस प्रकार से कांग्रेस रिएक्ट करेगी? कांग्रेस अगर आशंका प्रकट करती है तो प्रकट करे, उसको अधिकार है प्रकट करने का। लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन एक देश की इतनी बड़ी पार्टी के जितना मैच्योर होना चाहिए। अब आज जयराम रमेश जी का बयान है कि क्रोनोलॉजी समझिए कि अब चूंकि यात्रा परवान चढ़ गई है, दिल्ली पहुंचने वाली है, अचानक कोरोना को ला दिया गया ना, बीजेपी कोरोना मैनेज कर रही है। अब आप इस प्रकार के बयान देंगे तो फिर उस पर बीजेपी रिएक्ट करेगी और देश का माहौल बिगड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं, मैंने जो प्रश्न उठाए हैं कि कोरोना को लेकर सरकार को भी, विपक्ष को भी, देश के तथाकथित विशेषज्ञों को भी नए सिरे से सोचना चाहिए कि जो अतिवादी व्यवस्था पहले थी क्या वही हम जारी करना चाहते हैं या उन अनुभवों से सीख लेकर, क्योंकि लोकतंत्र में पॉलिटिकल रैलियां रोक दीजिए, यात्राएं रोक दीजिए, कुंभ रोक दीजिए, मेले रोक दीजिए, तो फिर तो दुनिया रुक जाएगी। कोई बीमारी आई है, देखिए महामारी आई है आशुतोष जी, तो वो रहेगी, वो अचानक जाने वाली नहीं है। वो थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, पूछ रहे थे दूसरा लहर क्यों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोरोना कभी गया ही नहीं, उसकी संख्या कम हुई थी, कभी जीरो नहीं हुआ था, इसलिए दूसरा, तीसरा लहर, चौथा लहर मैं मानता ही नहीं हूं। कोरोना अभी है, वो रहने वाला है, उससे लड़ने का, उससे भिड़ने का, उससे बचने का काम करना चाहिए और कांग्रेस को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।